मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मॉडल पेपर, जिसमें आपको ये सिलेबस दिया गया है। आप लोग इस सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका मॉडल पेपर नंबर जो है वो 6 नंबर है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 39 मैथ का पोर्शन शुरू होता है आपका। इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लिखा हुआ है कि 4/3 की घात -1 जब पावर माइनस में होती है, जैसे लिखा होता है a की पावर -1, तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? 1/, मतलब भिन्न को पलट दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि 4/3 की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 3/4। क्लियर, पावर 1 हो जाएगी। ऐसे लिखा हुआ है 1/4 की पावर -1, तो इसको पलट देंगे, हो जाएगा आपका 4 की पावर 1। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 -4, इसकी पावर करेंगे -1, इसको हल करेंगे तो 3 -16/4, इसकी पावर है -1। ये बचेगा आपका इधर -13/4 की पावर कितनी है आपकी? -1। ये पलट दीजिएगा, हो जाएगा 4/-13। 4/-13 हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतनी ही 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद ली, और बाद में कृष्ण ने दोनों को मिलाकर सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। तदनुसार कृष्ण को कितने रुपए का लाभ परसेंट हुआ? अब देखेंगे, माना हम ये मान लें कि कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। हम मान लें कि कृष्ण ने एक वस्तु 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, और क्या है, उतनी ही वस्तु 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। तो एक और हम ये मान लें कि उतनी ही, मतलब क्या है कि एक वस्तु ने खरीदी 10 रुपये की और एक वस्तु खरीदी उसने 14 रुपये की। उतनी ही वस्तु है, एक 10 की खरीदी, एक 14 की खरीदी। इसका मतलब क्या है कि उसने दो वस्तुएं खरीदी हैं। कितने रुपये खरीदी हैं? दो वस्तुएं खरीदी उसने हैं। इसको जोड़ लीजिएगा इधर आप लोग, तो हो जाएगा 24 रुपये की, ठीक है। दो वस्तुएं 24 रुपये की खरीदी। फिर आगे कह रहा है, बाद में कृष्ण ने दोनों को मिलाकर और सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। दो वस्तु 24 खरीदी और एक वस्तु 13 रुपये में बेची, और दो कितने बेच देगा? तो 2 × 13 मतलब 26 में बेच देगा। मतलब क्या है कि 24 में खरीदी थी, 26 में बेची। कितना लाभ हुआ उसे? तो उसे देखिएगा 2 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर लाभ हुआ है? 24 पर लाभ हुआ है। गुणा कर लेंगे 100, तो ये परसेंटेज में यहाँ पर लाभ आ जाएगा। क्लियर, बस इतना काम करना था हमें यहाँ पर। तो 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, और 4×3 = 12, 4×25 हम 100, ठीक है। 8×24, 1/3, तो हो जाएगा 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% उसे लाभ हो जाएगा, ठीक है। 8 सही 1/3% उसे लाभ हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक अगले मिनट में 2 गुने हो जाती हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। तो बताएं कि टोकरी का चौथाई भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा। अब आपसे बात समझना है कि देखिएगा, 30 मिनट में टोकरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और 1 मिनट में डबल होती है। यहाँ पे कह रहा है कि अगले मिनट में 2 गुने हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मिनट हम पहले की बात करें, 1 मिनट पहले की बात करें, 29 मिनट में, तो टोकरी कितनी होगी? आधी भरी होगी। टोकरी आधी भरी होगी, और जब 30 मिनट आएगा तो टोकरी क्या हो, डबल हो जाएगी। तो आधा का डबल करेंगे तो टोकरी फुल भर जाएगी। और आधी जो भरी थी उससे अगर हम पहले और आए, अगर हम आ जाएँ 28 मिनट पे, तो आधी से आधी हो जाएगी, मतलब चौथाई। बात समझिएगा यहाँ पर, अगर 28 मिनट पे टोकरी कितनी भरी है? चौथाई भरी है। तो जिसका हम 1 मिनट जब बढ़ाएंगे तो टोकरी जो है उससे दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब टोकरी आधी भर जाएगी। फिर हम 1 मिनट बढ़ाएंगे, टोकरी दोगुनी हो जाएगी। आधे का दोगुना 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, आपसे पूछा गया है कि बताइएगा टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा? तो ये भरा होगा 28 मिनट में, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई होगी। हम देखेंगे अगला सवाल। अगला लिखा हुआ है कि 3 साझेदार रमेश, महेश और श्याम ने एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा कि रमेश के भाग का 4 गुना, महेश के भाग का 6 गुना और श्याम के भाग का 11 गुना बराबर है। मतलब क्या है कि रमेश के भाग का 4 गुना, रमेश का भाग 8 है, इसका 4 गुना बराबर है महेश के भाग का 6 गुना बराबर है श्याम के भाग का 11 गुना। ये आपस में बराबर हैं। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा? आपसे अनुपात पूछा गया है। देखिए, अनुपात के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है R/M/S निकालना। तो क्या हो जाएगा? 1/4/1/6/1/11। बस ऐसा कर देंगे, इससे हमारा अनुपात निकल रहा है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ लिखी हुई है R
के पास में 4 से गुणा किया, एम के पास में 6 से, एस के पास में 11 से, तो उसको सिर्फ बटे में लाना है, ये अनुपात आ जाएगा। इसको हम लोग एक सिंपल पॉइंट में के फॉर्म में कैसे लाएंगे वो भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 4, 6 और 11, इसका जब आप लोग लासा लेंगे तो 4, 6, 12, 11, 132, इसका लासा आ जाएगा 132। तो आप लोग क्या करेंगे, 132 से टोटल में गुणा कर देंगे। 132 से गुणा जब कर देंगे तो आपका सवाल यहाँ पे बन के आ जाएगा ये रेडी होकर कि 1/4 गुणे 132 अनुपात 1/6 गुणे 132 अनुपात 1/11 गुणा 132। क्लियर हुआ ना? अब देखो आगे आप लोग, ये 132 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 6 से काटो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, तो आ जाएगा 33:22:12। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर रेशियो 33:22:12, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 41 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जब साधारण ब्याज है, दर देखिए साधारण ब्याज में दर सेम रहती है, तो 1 साल की 5% हो जाएगी और प्लस अगले साल की भी 5%, तो 2 साल की हो जाएगी 10%, ये हो जाएगी साधारण ब्याज की। अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो लोग आता है इसमें फॉर्मूला एक, तो हो जाएगी 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 5 5 10, तो आपका ये हो जाएगा हल करने पे कि ये 10.25%, 10.25% हो जाएगा ये। क्लियर? फिर आपसे कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर है वो 41 है। तो आप लोग देखेंगे अंतर निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 0.25, मतलब 0.25% आपका ऐसे वैल्यू में अंतर, मतलब परसेंटेज में है आपका अंतर 0.25 ये अंतर है परसेंट का, और ये वैल्यू आपको बराबर है 41 रुपये की, 41 के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 25 सेकंड 25 25 को 100, 4 से गुणा करेंगे तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर, 4 से गुणा करेंगे 4 सेकंड 4 और 4 को 16, ठीक है। ये आ जाएगी 1% की वैल्यू 164। कोई भी चीज़ होती है हमेशा 100% में, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 16,400 रुपये आपकी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आप लोगों की आ रही होगी। अगला सवाल देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या में आधार वाला एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, शंकु की ऊंचाई कितनी है? देखिए जो गोला है उसको जब गलाएंगे और उसे शंकु बनाएंगे तो आयतन बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जब जितने मतलब जितने सेंटीमीटर क्यूब का आपका जो गोला होगा उसका आयतन जो होगा वही आयतन शंकु का हो जाएगा। देखिए गोले का आयतन होता है सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। आपसे कह दिया गया कि समान त्रिज्या, त्रिज्या कैसी समान, इसलिए हमने दोनों तरफ आ रखी है, ठीक है। क्लियर? देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से आपका 3 कैंसिल। अब देखो एक r² से आपका यहाँ पर सिर्फ r बचेगा एक इधर, तो 4 और r का मान कितना है 5 बराबर है आपका h, तो आ जाएगा 20 बराबर आपका आ जाएगा h की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो कि आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, भिन्न क्या है? देखो सवाल को हम देखिए भिन्न से ही चेक कर लेंगे, जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया कि भिन्न 5/4, ये जो भिन्न है अपने व्युत्क्रम, इसका उल्टा व्युत्क्रम मान उल्टा, उल्टा कितना हो जाएगा 4/5, इससे कितना अधिक है 9/20 अधिक है, तो चेक कर लेंगे इसको। 5 25 माइनस 4 को 16/5 को 20, ये 20 कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 9/20। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर ही कि जो भिन्न है अपने व्युत्क्रम से 9/20 ज़्यादा है, तो ये आपका भिन्न 5/4 हो जाएगी। अगर इससे आंसर नहीं आता तो हम दूसरा वाला चेक कर लेते, तीसरा चेक कर लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला है आपका कि एक राशि पर 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 32 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि कितनी है? देखिए एक साल में ब्याज मिलता है कितना परसेंट, 6.25%। साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, जानते होंगे आप लोग ये बात। अगर एक साल में 10% मिल रहा है तो अगले साल भी 10% मिलेगा, तीसरे साल भी 10% मिलेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, इस पर नहीं लगता है। 4 साल की बात करें तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे और 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 4 एकन 4, 4 में हो जाएगी आपकी ये 6 चौक 24 25%, मतलब 4 साल में हो जाएगा आपको 25% ब्याज मिलता है,
4 साल में। और यहाँ पर आपको देखिएगा 25% ब्याज मिलता है और 25% की आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कितनी, 3200 वैल्यू दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है तो बस हाथ से याद कीजिए। तो देखिए हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 25 को 100% का यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 400, 400, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,800 क्या आ जाएगा, 12,800 आ जाएगा आपका यहाँ पर राशि। क्लियर है बात, यहाँ पर ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर मान लेंगे संख्या हमारी 100% थी कोई, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं कितने की, 84 की, तो हो जाती है संख्या बराबर 107% के। ये तो है, इसको सॉल्व कर दो जरा, क्योंकि 84 बराबर आ जाएगा आपका 107% माइनस का कर लेंगे 100%, तो बचेगा कि 84 बराबर आपका आ जाएगा 7%। और 7% से यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो 7 1 7, 7 9 14, तो मतलब 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। और संख्या मानी कितनी थी हमें, 100%, तो कितनी हो जाएगी संख्या आपकी, संख्या हो जाएगी आपकी 1200। संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, संख्या हो जाएगी आपकी 1200। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला आपके सामने लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। बाद में यह पद पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के स्थान पर 73 के रूप में दर्ज हो गए हैं, तो सही औसत का मान निकालना है। अब देखिएगा एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत 25 थे। औसत था कितना, पहला औसत जो था वो था कितना, औसत था 25, औसत 25 था। अब आपसे कह दिया गया है कि 37 के स्थान पर 73 दर्ज कर दिए, ये तो कह रहा। अब आप ये देखिएगा कि ये ज़्यादा कितना है, 37 लगाना था, लगा कितना दिया 73, तो उन्होंने कितना अधिक अंकित कर दिया, 13 से 7 जाएगा 6 और यहाँ 6 से 3 जाएगा 3, 36, मतलब 36 जो है वो ज़्यादा चढ़ा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, जो 36 वैल्यू बढ़ा है वो कितने विद्यार्थी थे टोटल, सभी पे तो बढ़ा है औसत में, 40 तो 40 कर देंगे भाग, तो ये घटेगा पॉइंट, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा और 4 9 36, मतलब 0.9, मतलब क्या है कि 0.9 जो है वो औसत बढ़ गया था। तो पूछा गया कि सही औसत का मान। देखिए वैल्यू 36 बढ़ने से, मतलब 37 का 73 लिख देने से 36 बढ़ जाता है, और 36 किस में बढ़ जाता है, 40 छात्रों में बढ़ जाता है, तो एक छात्र के हिस्से में बढ़ता है 0.9, तो कम हो जाएगा भाई, औसत आ जाएगा 0.9, तो 0.9 को कम कर देंगे जब औसत से हम लोग, तो 25 से 0.9 को कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24.1, कितना जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 24.1। तो सही औसत का मान ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, 24.1। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि m जो है m n से 3 गुना अधिक अच्छा कारीगर है, कि जो m है वो n से 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो अगर n एक काम करता है तो m जो है 3 काम करता है। क्लियर। फिर आगे कह रहा है एक साथ मिलकर वे 30 दिन में किसी काम का एक भाग पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर 30 दिन में, तो एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 1 4, 4 काम कर लेंगे, और कितने दिन में, 30 दिन तक काम करते हैं। तो 3 चुको 12, मतलब क्या है 120 काम कर 120 काम कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, 30 दिन में मिलकर। फिर आपसे पूछा गया कि किसी काम का एक भाग पूरा करते हैं। आगे है कि एम अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। देखिए काम टोटल है 120, जब दोनों करते हैं तो उसे दिन कितने लगते हैं, 30 दिन। और जब एम अकेले उसे काम को करेगा एम, तो एम कितना करता है, 3 दिन में करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो उसे भाग करेंगे 3 से हम लोग। जब 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 से भाग करिएगा, 3 चुक्कू 12 40, तो यहाँ पे लगेंगे 40 दिन। कितने दिन काम पूरा करेगा, तो जो एम है वो एम काम करेगा 40 दिन में। अगर आपसे पूछा जाता कि एन कितने दिन में काम पूरा करता, तो एन काम करता है 120 टोटल काम था, और एन एक काम करता है एक दिन में, एक काम करता है, तो एन काम करता है 120 दिन में, एन काम करता। लेकिन जो भी आपसे पूछा जाए वो हम टिक कर देंगे। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था यहाँ पर देखिएगा, हमसे कहा गया कि एम अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो एम अकेले काम करेगा 40 दिन में। 40 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल है कि 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3401 से कौन सी संख्या घटाएं, 11 से पूरी पूरी कट जाए, तो 11 तिया 33, कितना बचा आपका यहाँ पर, आपका बचा यहाँ पर एक जीरो नोट कर लिया हमने, फिर एक बार यहाँ पे एक नोट कर लिया, मतलब 2 संख्या नोट की तो जीरो लगा दिया, और 11 99, तो यहाँ पे क्या है कि 2 जो है बच जाएगा शेषफल यहाँ पर आपका। तो क्या है, अगर हम संख्या में से 2 घटा दें तो वह पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर।
हम लोग देखें अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और लड़कियों को 20 रुपये उपहार में दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के, हम मान लें कि लड़के, उस पिताजी ने लड़के बुलाए थे, बॉयज बुलाए थे एक्स, फिर क्या है वह लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। अगर मान लें गर्ल जो थी बुलाई थी वो x+2 बुलाई थी। अब देखिएगा अगर लड़कियां x+2 हैं तो लड़के x मतलब 2 कम है लड़कियों से, लड़के लड़कियों से 2 कम हो गए। अब क्या है पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये दिए। जब पापा ने सभी को 10 रुपये दिए लड़कों को, तो 10 मतलब x लड़के थे तो सभी को 10 रुपये देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस, और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार में दिए। सभी लड़कियां हैं गर्ल, इनको 20-20 रुपये दिए। तो लड़कियां टोटल इतनी थी, x तो 20 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20x और प्लस 20 दूनी 40, टोटल इतना रुपये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा जोड़ने पर, जोड़ लीजिएगा इसको, ये 10 20 30x और प्लस 40, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा, टोटल दिए हैं 280 रुपये, 280 के बराबर। यहाँ से हम लोग 23x का जब मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 40 घटा लेंगे तो बचेगा 240, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो 8 24 8, एक्स का मान कितना आपका जाएगा, एक्स का मान आपका जाएगा 8, एक्स का मान 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लड़के की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़के हो जाएंगे आपके 8 और लड़कियां हो जाएंगी आपके 8 2 10, 10 लड़के 8 लड़के 10 लड़कियां यहाँ पर क्लियर। आपसे कह रहा था कि यदि अब देखो यहाँ पे जांच भी कर लो कि यदि एक लड़के को 10 रुपये दिए तो 8 लड़कियाँ यानी 80 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और 20 रुपये दिए प्रत्येक लड़की को तो 10 लड़कियाँ दी हो जाएंगे 200 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 280 रुपये क्लियर। तो यहाँ पर जो दे रखा था आपको 280 रुपये खर्च हुए, तो यही बात थी आपको यहाँ पर। ये बात भी आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका मासा जो है 28 है तो संख्याओं के मध्य का अंतर निकालना है आपको। संख्याओं के जो बीच का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो पहली बात तो ये है कि आपको मासा दिया गया, HCF दिया गया, कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 7:11 में दिया गया है, 7:11। अब देखिएगा यहाँ पर इसका मासा जो है दिया गया है, ये देखिए संख्याओं का अनुपात दिया गया है। संख्याएं जो हैं आपकी वो कितनी अनुपात में, 7:11 के अनुपात में है। और इसके बाद में इसका HCF जो है, HCF कितना है, HCF इसका 28 है। जब HCF 28 है तो उसका मतलब क्या है कि संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो अनुपात अंक में HCF लगा देंगे तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 7 × 28, एक तो ये हो जाएगी आपकी, और एक संख्या हो जाएगी आपकी 11 × 28, ये आपकी संख्या हो जाएंगी। तो क्लियर। आपसे पूछा गया कि दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात करना है, तो इसको जो किस तरीके से निकाल, बहुत ही शानदार तरीका है इसके लिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया, देखिए अंतर देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये देखिएगा कितना अंतर हो जाएगा, 7 4 11, 4 का अंतर है। उनका मासा कितना था 28, तो 28 का 4 से गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना जाएगा 112, तो 112 इनके बीच का अंतर आ जाएगा क्लियर। अब देखिएगा अगर आप लोग चाहें तो इसका अंतर आप लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्याएं तो आपको पता हो गई हैं, यहाँ पर संख्याएं आपको यहाँ पर पता हो गई हैं, तो इसका चाहे अंतर निकाल दिया, 28 कॉमन ले लीजिएगा तब भी आपका कितना बचेगा, 4 अंतर में बचेगा, और इसका गुणा करेंगे तब भी आपका 112 आ जाएगा क्लियर। तो हमें क्या करना था, सिर्फ एक सीधी सी बात ये थी कि संख्याओं का अंतर पूछा गया, इसका अंतर कर लीजिएगा आप लोग, 4 अंतर आ जाएगा, HCF से गुणा कर देंगे और 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सवाल आपका लिखा हुआ है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है और तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे टिकट का मूल्य था, पहले था 8 रुपये, मूल्य बढ़ाकर कर दिया 11 रुपये, ये है अनुपात समझो। तो बेचे गए टिकटों की संख्या में पहले अगर 23 टिकट बिकते थे तो अब बिकते हैं 21 टिकट, टिकट कम बिकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो, निकालेंगे राजस्व का, तो उसका गुणा कर देंगे टिकट और उसके मतलब मूल्य और टिकट में गुणा करके रेशियो निकालेंगे। तो पहले रेशियो निकाल लीजिएगा आप लोग फटाफट से एक बार। तो देखिएगा 8 3 24 का 4, हाथ से लगा 2, 8 2 16 2 18, 184 आ गया। 11 21 21 21 का एक हाथ से लगा 2, 21 21 21 22 23 231 से आ गया। ये आपका आ गया एक रेशियो। क्लियर हुई बात। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, पहले राजस्व होता था 184 रुपये, अब होता है 231 रुपये।
बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कितनी हो रही है? अब देखिए, इसको कितने से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। पहले की बात देखें तो पहले 36,800 रुपये था राजस्व। पहले कितना था? 36,800 था। कब की बात है? जब टोटल राजस्व था आपका 184, तब की बात है। अब कितना हो जाएगा? अब हो जाता है 231। तो 231 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले जितना था उसमें हम पहले वाले का भाग करेंगे, नया निकालने के लिए हम उसमें नया गुणा कर देंगे। 231 न्यू वाला है तो इसकी गुणा कर देंगे। अब देखो, 184 दूनी हो जाएगा आपका, ठीक है, 36,800। अब इसका 200 का गुणा करेंगे 231 में, तो हो जाएगा 462,000, ठीक है, 46,200 हो जाएगा आपका यहाँ पर। लेकिन ये क्या आ जाएगा आपका? 46,200 जो आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल रुपये आ जाएंगे, यही तो है, राजस्व आ जाएगा। पूछा गया आपसे क्या है, अगर टिकट के मूल्य में इतनी वृद्धि होती तो राजस्व इतना था। राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। मतलब पहले था कितना? पहले था आपका 36,800 रुपये, अब हो जाएगा आपका 46,200 रुपये। तो वृद्धि पूछ रहे हैं, इसका अंतर कितना है, ठीक है, 46,200। मतलब अब नया वाला आ जाता है 46,200, और पहले वाला पूछता था आपका 36,800। इनके बीच का अंतर निकालना है, घटा लीजिएगा। 0 0, 12 से 8 जाएगा 4, 9 से 6 जाएगा 5, नहीं, यहाँ से आप कर लिया, यहाँ से 15 से 6 जाएगा 9, तो 9400 आपका रहा है यहाँ पर मेरे हिसाब से। तो क्योंकि 9400 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर हम उसके मूल्य में 8 से 11 बढ़ाते हैं, और तो टिकट कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, फिर भी रुपये में प्रॉफिट होते हैं। क्लियर? बात समझ में आपके आ गई होगी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपका इसको समझना है आपको यहाँ पर, कि ताज़े अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, तो तब यह ताज़ा था तो उसकी कुल वजन कितना था, आपसे पूछा गया है। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सूखे अंगूर का वजन कितना? 250 किलोग्राम। सूखे अंगूर में 10% पानी है। देखिए, सूखे जो अंगूर हैं उनका वजन कितना है? 250 किलोग्राम है, उसमें 10% पानी है। तो बिल्कुल अगर पानी निकाल दिया जाए तो उनका मतलब 10% अगर पानी निकाले, देखिए 100% की वैल्यू है 250, 10% पानी मिला हुआ है। अगर हम पानी निकाल देंगे तो उसकी 90% की इसलिए वैल्यू निकाल देते हैं पहले हम लोग, कि हमने पानी बिल्कुल निकाल दिया यहाँ से। तो आपका ये समाप्त हो जाएगा, 25 में आ जाएगा 225 किलो। मतलब 225 किलोग्राम जो है बिल्कुल सूखे हैं, जो अंगूर हैं बिल्कुल सूखे, जिसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर, इसको समझिएगा आप लोग। आगे कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर हैं, शेष जो है सूखे अंगूर, और 10% पानी में रहता है, वो तो अलग चीज़ है। सूखे अंगूर में 10% पानी है, सूखे अंगूर में 10% पानी में निकाल दिया तो सूखे अंगूर है 225 किलोग्राम। अब बात ये समझना है सिर्फ, कि ताजे अंगूर में 80% पानी है। ताजे अंगूर जो है उनमें 80% पानी है, और 20% जो है वो अंगूर हैं, यही तो है, 20% अंगूर। और जो 10% पानी वाला था तो उसमें अंगूर कितने? 225 किलो अंगूर हैं। तो अंगूर जो हैं बिल्कुल सूखे वाले वो कितने हैं? 225 किलो ही तो हैं, अलग रेशियो के हिसाब से। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना हो जाएगा कि जो 20% की जो वैल्यू आपकी है पहले, दूसरे वाले की जो 90% वैल्यू है वो दूसरे वाले के लिए बन जाएगी आपकी 20% का काम करेगी। तो मतलब 20% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 225। आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप 20 मतलब 5 से गुणा कर देंगे। तो 100% की यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, 25 का 5 यहाँ लगा, 2 5 11 12, 2 से लगाए 5 से 11, 1125 किलोग्राम। 1125 किलोग्राम आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। कैसे आ जाएगा ये भी समझ लेगा, फिर से नहीं आप टेंशन हो जाओ कैसे आ गया। ये कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी है। जब भाई साहब सूखे अंगूर में 10% पानी है और सूखे अंगूर का वजन 250 किलो है, 250 किलो में 10% पानी निकाल दो तो 90% तो उसमें अंगूर ही है ना, बिल्कुल सूखे वाले अंगूर, बिल्कुल मतलब पानी बिल्कुल निकाल दिया जाए तो 225 किलोग्राम हो जाएंगे सूखे अंगूर, बिल्कुल ठीक है, पानी नहीं है। फिर कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी है। अब आप लोग हमें ये बताइएगा, जब ताजे अंगूर में 80% पानी है तो 20% क्या होगा? सूखे अंगूर। तो बस 20% यही की हमें वैल्यू दे रखी है, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो आपका 1125 किलो, तो आपका बिल्कुल ही ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 55 दिया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि चाल कितनी दे रखा है। चाल दे रखा है हमें है यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 4 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति चलता कितना है? 3 घंटा 45 मिनट तक दूर चलता है, तो कितनी दूरी चलेगा निकाल लेंगे। देखो,
3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में चलता है 4 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 4×3 = 12, तो 12 तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 12 तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 घंटे में, 1 घंटे में चलता है 4 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 12 हो जाएगा, प्लस ये है 45 मिनट। 45 मिनट में कितना चलेगा? देखिए 4 किलोमीटर, तो एक 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 15 मिनट, ये कर लीजिएगा 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 15 मिनट, तो 15×3 = 45, 45 मिनट में हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो हो जाएगा, तो 15 12 3 हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। मतलब है ये है यहाँ पर समझिए आप लोग कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटा 45 मिनट तक कुछ दूरी चलता है। मतलब 3 घंटा 45 मिनट तक वो दूरी कितनी चलता है? वह दूरी चलता है 15 किलोमीटर। ये आगे कह रहा है कि यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर की प्रति घंटे की दर से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये समय पूछा गया है यहाँ पर, कितना समय लगेगा। देखिए दूरी दी गई है, चाल दी गई, समय का सूत्र होता है हमारा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी देखिए आपकी 15 है और चाल देखिए आपकी है 16.5 किलोमीटर, तो ये घंटा आ जाएगा समय में। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन सब मिनट में दे रखे हैं, तो इसलिए हम इसमें कर लेंगे 60 से गुणा, ताकि ये भी आपका मिनट में आ जाए। अब देखो यहाँ पर आप लोग पॉइंट हटेगा तो वाला पॉइंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो 15 से काटेंगे तो 15×1 = 15, 15×1 = 15, 15×10=150, तो हो जाएगा आपका 600/11। तो 600/11 हो जाएगा, इसको भाग कर देंगे 11 से, तो 11×5 = 55, 11×55 बचा कितना? 50 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 11×4 = 44, 6 बचा 0, 11×55 और 11×4 ये आ जाएगा आपका 54.54। ठीक है, कितना आ जाएगा? 54.5, क्योंकि देखिए 11 से भाग करेंगे तो 11 पहले 55 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 11×44, 6 बचा 11×55। ठीक है, 5 जगह 0, 11×44। ठीक है, तो 54.54 मतलब 5×4 आपका ये मिनट आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें क्या किया? दूरी निकाल ली है, दूरी के बाद हमें इस समय निकाल के इसको सॉल्व कर लिया है, तो 54 वाला हमारा हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? आगे है कि इसको देखेगा, इसको समझते हुए चलेगा। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यहाँ पर विभिन्न कॉलेजों में कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों की कुल संख्या 1000 में रखी है। आपसे पूछा गया है कि कॉलेज बी में कला लेने वाले छात्रों की संख्या कॉलेज ए और सी में मिलाकर कला लेने वाले छात्रों की संख्या से कितने हजार कम है। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि कॉलेज बी में कला लेने वाले छात्रों की संख्या, कॉलेज बी में कला लेने वाले छात्र कितने हैं? तो कला देखिए बिल्कुल वाइट वाला है, तो कॉलेज बी में बिल्कुल वाइट वाला है 50। कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अलग। कॉलेज ए और सी में मिलाकर कला लेने वाले छात्रों की संख्या, कॉलेज ए और सी में मिलाकर कला लेने वाले, कला ए में कितने लिए 22.5 लोग हैं और सी में 40 हैं, इनको जोड़ लीजिएगा 40 50 60 62, 62.5, तो ये 62.5 हैं। ठीक, इतने इसमें है, एक में इतने हैं, तो कितने हजार कम है। देखिए हजार में संख्या दे रखी है हमें, ये है तो कितना कम है ये पूछ रहा है, तो ये कम है आपका 12.5, ये 12,500 कम है। ठीक है, तो 12.5 आपका इनका अंतर निकालना था। ठीक है, अंतर निकल गया आपका, ये लग गया सवाल। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपका है, इसको देखते हैं कि कॉलेज एफ में कला, विज्ञान और वाणिज्य लेने वाले कुल छात्रों में वाणिज्य लेने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना है। अब जो कॉलेज एफ की अगर हम लोग बात करें तो कॉलेज एफ में जो है कला वाले कितने छात्र हैं? कॉलेज एफ में कला वाले छात्र हैं 40, हम लिख के देते हैं यहाँ पर, कला वाले छात्र कितने? 40 हैं। इसके बाद विज्ञान वाले छात्र कितने हैं कॉलेज एफ में विज्ञान वाले का छात्र हम लोग देखें तो विज्ञान वाले छात्र आपके हो जाएंगे 50। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका क्या है? वाणिज्य वाले छात्र, वाणिज्य वाले देखिए विज्ञान के लिए हम साइंस का यूज कर लेंगे, इस लिख लेंगे, इसके हैं आपके यहाँ पर कितने? साइंस के 50 हैं। और हम लोग बात करें वाणिज्य की तो इसमें छात्र कितने? 30 हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे छात्र यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने बिल्कुल ही क्लियर तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो कुल वाणिज्य लेने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना है ये पूछ रहा है। वाणिज्य लेने वाले छात्रों का परसेंटेज, वाणिज्य लेने वाले छात्र कितने? 30 हैं, तो 30 बटे टोटल कितने हैं बच्चे? 4 5 9 3 12 120 गुणा करेंगे 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 3 चक्कू 12 हो जाएगा और 4 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, तो 25% आ जाएगा। कितना जाएगा? तो ये जाएगा आपका 25%। क्लियर हो जाएगा ना, 25%। अब देखेंगे हम लोग आगे सवाल अगला। देखिएगा लास्ट सवाल बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी समझना है।
ठीक है। और इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस सवाल को लगाने के बाद। ये हमारा सवाल कह रहा है कि एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियाँ 70,000 रुपये की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियाँ निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बात समझो आप लोग। यहाँ पर एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियाँ 70,000 रुपये की लागत से छापी, कोई दिक्कत नहीं। उसने नमूना प्रतियों में रूप में 400 प्रतियाँ निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है। देखिए 75 रुपये है, इस पर से छूट कितनी 30% की, तो 30% की छूट निकालिएगा पहले इस पर सबसे पहले। तो देखिएगा 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 4 सतह 28, 4 पंचे 20, 55 के 5 यहाँ से लगा 1, 3 सतह 21, 22, मतलब 22.5 रुपये की छूट दी। 75 रुपये की चीज़ थी, उसने जब 22.5 रुपये की छूट दे दी तो कितने की बेची है देखिएगा पहले। तो उसने बेची है 75 से 22.5 घटा लो आप पहले। 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर आपका 52.5, मतलब उसने किताब बेची है एक 52.5 रुपये की। ठीक है, 52.5। फिर आगे क्या कह रहा है, उसने किताबें बेची कितनी। अब ये भी देखो 2000 किताबें छापी उसने, प्रतियाँ छापी, जिसमें से 400 तो उसने निःशुल्क बांट दी। तो बेची कितने, 1600 बेची ना। 400 से बांट देगा तो 1600 बेचेगा, तो 1600 की गुणा कर लो इसमें, तो कितने रुपये की बेच दिए निकाल दो पहले। देखो पॉइंट हटेगा 10 नीचे यहाँ पर आ जाएगा, जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 16 की गुणा कर लो तो जीरो लिख लेंगे। 16 पंचे 80 का जीरो वहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32 और 40 का जीरो वहाँ से लगा 4, 16 पंचे 80, 4 84, 84,000 रुपये की उसने बेच ली। 1600 प्रतियाँ उसने कितने की बेच ली, 84,000 रुपये की उसने बेच ली। अब आपको निकालना है उसका लाभ या लाभ परसेंटेज निकालना है कि उसका लाभ परसेंटेज कितना था। अब एक बात हमें ये बताइएगा आप लोग कि उसने रुपये लगाए कितने थे, 70,000। उसने 70,000 रुपये लगाए। 70,000 लगाने के बाद 84,000 रुपये में उसने चीज़ें बेच दी। फ़ायदा कितना हुआ उसे, तो आप लोग बताएंगे। उसे 70 84 घटा लेंगे तो उसे फ़ायदा हो जाएगा 14,000 रुपये का। 14,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, उसे 70,000 पर हो जाएगा। गुणा करेंगे हम लोग 100, ये यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज में। 100 करने के बाद परसेंटेज का ध्यान लगा रख लेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, 14 1 14, 14 5 70, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 20 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर 20% का उसे लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसे हो जाएगा 20% का लाभ। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।